देखो, कल मैंने अपने एक दोस्त के साथ चाय पी, राहुल, जो कि एक आईटी कंपनी में काम करता है। डिसेंट सैलरी है, लाइफ सेट लग रही है बाहर से। तो उसने बोला यार मुझे आज एक ट्रांजैक्शन करनी थी 50,000 की, बस फ़ोन उठाया यूपीआई से भेज दी फ्री में। बैंक का चक्कर नहीं, चार्ज नहीं, कुछ नहीं। और उसके चेहरे पे जो सैटिस्फैक्शन था, वो देख के मैं थोड़ा रुक गया। क्योंकि तब मुझे एक चीज़ याद आई जो बहुत कम लोग सोचते हैं। अगर कोई चीज़ फ्री है, तो तुम प्रोडक्ट हो या फिर कोई और पे कर रहा है। और जब मैं ये बोलता हूँ यूपीआई के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये रैबिट होल बहुत गहरी है दोस्त। माय नेम इज़ आयुष और मैं अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ फाइनेंशियल सिस्टम्स और फ्री चीज़ें एक्चुअली कैसे काम करती हैं इसके बारे में सोचने में। अगर तुम भी वो इंसान हो जो सोचता है सब तो फ्री है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अंदर से फील करता है कि कुछ तो छुपा है ज़रूर, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर ये तुम्हारी हेल्प करे। आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई की। इंडिया का वो पेमेंट सिस्टम जो ऑनेस्टली एक ग्लोबल मिरेकल है। लेकिन ये मिरेकल फ्री नहीं है, कोई तो पे कर रहा है। और जब तुम समझोगे कि कौन, क्यों और कब तक, तब तुम यूपीआई को अलग नजरिए से देखोगे, प्रॉमिस। तो पहले थोड़ा पर्सपेक्टिव लेते हैं। 2026 में इंडिया में हर महीने अप्रॉक्सीमेटली 16 टू 17 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। सोचो एक बार, 16 बिलियन एक महीने में। और इनमें से ज्यादातर ट्रांजैक्शंस पे तुमसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, जीरो, कुछ नहीं। अब एक बेसिक क्वेश्चन, कोई भी कंपनी, बैंक या गवर्नमेंट इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों चलाएगी बिना पैसा लिए? सच बोलो तो नहीं चलाती, कोई ना कोई पे कर रहा है हमेशा। तो ये फ्री का इल्यूजन एक्चुअली कहाँ से आता है? इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। यूपीआई लॉन्च हुआ था 2016 में एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, गवर्नमेंट बैक्ड, जिसका काम था इंडिया के पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करना। उससे पहले क्या था? एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक्स, मतलब बहुत स्लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत बैंक्स के चक्कर वाला सिस्टम। यूपीआई आया और उसने एक चीज की, इंटरऑपरेबिलिटी। मतलब तुम्हारा फोन पे अकाउंट, उसका जीपे अकाउंट, उसका पेटीएम, सब एक ही रेल ट्रैक पे चल सकते हैं। ये रेवोल्यूशनरी था, जेन्युइनली। और जब गवर्नमेंट चाहती है कि कोई चीज़ बहुत फास्ट अडॉप्ट हो, तो वो क्या करती है? सब्सिडाइज करती है, फ्री कर देती है यूजर्स के लिए, ताकि अडॉप्शन हो, ताकि हैबिट बने, ताकि इकोसिस्टम ग्रो करे। यहाँ पे गेम चेंज होता है, क्योंकि इनिशियली मर्चेंट्स पे भी कोई एमडीआर नहीं था, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एमडीआर बेसिकली वो चार्ज होता है जो मर्चेंट पे करता है जब तुम कार्ड या डिजिटल पेमेंट करते हो। नॉर्मली ग्लोबली ये 1.5% से 2.5% तक होता है पर ट्रांजैक्शन। इंडिया में यूपीआई पे जनवरी 2020 से ऑफिशियली जीरो। गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया। तो सब खुश, कंज्यूमर्स खुश, मर्चेंट्स खुश। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि खुशी में हम भूल गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेगाम नहीं होती। सर्वर्स हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मेंटेनेंस है, फ्रॉड डिटेक्शन है। ये सब पैसा मांगता है, बहुत ज्यादा पैसा। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। तो एक्चुअली यूपीआई का पैसा कौन से पॉकेट से आता है? तीन जगह से समझो। पहली जगह बैंक्स। एनपीसीआई बैंक से फीस लेता है, इशुअर बैंक और अक्वायरर बैंक दोनों से, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करने के लिए। ये बहुत छोटी अमाउंट है पर ट्रांजैक्शन, लेकिन वॉल्यूम इतना मैसिव है कि अक्यूमुलेट हो जाता है। मतलब अगर 16 बिलियन ट्रांजैक्शंस में से हर एक ट्रांजैक्शन पे पैसे के फ्रैक्शन भर भी मिलता है, तो टोटल में बात करोड़ों की होती है। लेकिन यहां भी ट्विस्ट है। बैंक्स तो खुद भी बैरली प्रॉफिट नहीं कमा रहे यूपीआई पे अभी, क्योंकि वो अपने कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने रोक रखा है। तो बैंक्स का यूपीआई पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, वो कहीं ना कहीं रिकवर होती है दूसरे प्रोडक्ट से, फिक्स डिपॉजिट्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स। मतलब अगर तुम यूपीआई यूज करते हो और क्रेडिट कार्ड भी उसी बैंक का रखते हो, तो एक ही तरीके या दूसरे तरीके से बैंक अपना पैसा निकालता है। दूसरी जगह फिनटेक कंपनीज, फोन पे, जीपे, पेटीएम, ये तीनों डायरेक्टली यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे पैसा नहीं कमाते अभी। उनका यूपीआई से डायरेक्ट रेवेन्यू नेग्लिजिबल है। तो ये इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स? क्योंकि यूपीआई उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एक्विजिशन टूल है। एक बार तुम उनका ऐप यूज करने लगते हो, फिर वो तुम्हें इंश्योरेंस बेचते हैं, म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं, लोन्स देते हैं, क्रेडिट कार्ड्स पुश करते हैं, एफडीज ऑफर करते हैं। देखो ये ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है। यूपीआई फ्री में दो, ट्रस्ट बनाओ, रिलेशन बनाओ, फिर ऊपर से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पे मार्जिन कमाओ। जीपे अभी गूगल पे एक्सेस कार्ड प्रमोट कर रहा है, फोन पे के पास इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, पेटीएम मनी म्यूचुअल फंड्स के लिए है, सब के सब यूपीआई को फनल की तरह यूज कर रहे हैं। तीसरी जगह, और ये सबसे सेंसिटिव है, गवर्नमेंट सब्सिडीज और पॉलिसी डिसीजंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल फंड बनाया था, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, स्पेसिफिकली डिजिटल पेमेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए। और आरबीआई भी पीरियोडिकली सपोर्ट करता है। मतलब अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स का पैसा भी पार्शियल वे में इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में।
तो जब तुम बोलते हो यूपीआई फ्री है, एक्चुअली तुम ये कह रहे हो मैं डायरेक्टली पे नहीं करता, लेकिन बैंक्स, फिनटेक्स और गवर्नमेंट मिलके ये कॉस्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वो सब अल्टीमेटली मुझसे ही ये कॉस्ट किसी ना किसी तरीके से रिकवर करते हैं। अब तुम सोच रहे होगे ओके ये तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो बस ट्रांजैक्शंस करता रहता हूँ। यहाँ रुको, क्योंकि अब ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ यूपीआई के बारे में नहीं रही, ये कॉन्वर्सेशन है उस मेंटल मॉडल के बारे में जो तुम्हारा पैसा के साथ रिलेशनशिप डिफाइन करता है। हम इंडियंस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, और मैं खुद भी इससे गिल्टी रहा हूँ, फ्री चीज़ को ब्लाइंडली एम्ब्रेस करना। फ्री का मतलब एफिशिएंट नहीं होता, फ्री का मतलब सेफ नहीं होता, फ्री का मतलब सस्टेनेबल नहीं होता, और जब ये चीज़ फाइनेंशियल सिस्टम्स पे अप्लाई होती है तब इसके रियल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्क्रीटली। तुम हर महीने फ़ोन पे अपना पैसा रखते हो, वॉलेट में, सेविंग्स में, एफडी में। कंफर्टेबल फील होता है, इजी एक्सेस है, यूपीआई से सब कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ होती है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। फिनटेक वॉलेट्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो यूजुअली बैंक एफडी से थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल अलग है। उन्हें पैसा चाहिए अपने ऑपरेशंस के लिए। तुम्हारी कन्वीनियंस उन्हें अलाउ करती है कि वो थोड़ा कम रेट दें और तुम नोटिस भी नहीं करो। मतलब तुम्हारी फ्री कन्वीनियंस का एक हिडन कॉस्ट है, स्लाइटली लोअर रिटर्न्स। 10,000 रुपए एक साल के लिए अगर 5.5% पे रखो वर्सेस 7% पे, डिफरेंस लगता छोटा है, बट 500 रुपए एक साल में, 10 साल में कंपाउंडेड, वो गैप बहुत बड़ा हो जाता है। हियर्स द थिंग, ये अवेयरनेस नहीं है कि ये फिनटेक्स बुरी हैं, नहीं है, मैं खुद यूज़ करता हूँ, लेकिन अवेयर रहना ज़रूरी है। पैसा ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ नहीं चलाना चाहिए, चाहे सिस्टम कितना भी कन्वीनियंट क्यों ना हो। अब एक और लेयर ऐड करते हैं, यूपीआई के फ्यूचर पे बात करते हैं, क्योंकि 2026 में ये कॉन्वर्सेशन बहुत रेलेवेंट हो गई है। एनपीसीआई और आरबीआई दोनों ने हिंट्स दिए हैं कि यूपीआई को मोनेटाइज करना पड़ेगा इवेंचुअली, इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेन करने के लिए। और ग्लोबली जब भी कोई पेमेंट सिस्टम इतना मैच्योर हो जाता है, चार्जेस आते हैं। कुछ प्रपोजल्स आए हैं, प्रीपेड वॉलेट से यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे चार्जेस, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पे नॉमिनल फी, इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजैक्शंस जैसे इंडिया सिंगापुर, इंडिया यूएई कॉरिडोर्स पे, वहाँ चार्जेस ऑलरेडी एक्सप्लोर हो रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल यूपीआई की बात करते हैं, ये जेन्युइनली एक्साइटिंग है। इंडिया के 35 मिलियन एनआरआईज हैं। रेमिटेंसेज में इंडिया नंबर 1 है ग्लोबली, अप्रॉक्सीमेटली $120 बिलियन एनुअली रिसीव करता है। यूपीआई अगर स्मूथ इंटरनेशनल रेमिटेंस एनेबल करे तो वो एक मैसिव शिफ्ट होगा। लेकिन फ्री वाला प्रॉमिस वहां भी नहीं चलेगा। करेंसी कन्वर्जन, कंप्लायंस कॉस्ट्स, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस सब मिलके चार्जेस जस्टिफाई करते हैं। तो फ्यूचर में यूपीआई पार्शियली पेड सर्विस बन सकती है, कुछ सेगमेंट के लिए, कुछ यूज केस के लिए। और तब वो लोग जो अभी ब्लाइंडली फ्री है तो ओके है मेंटालिटी में चल रहे हैं, उन्हें एडजस्ट करना मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा जो टिपिकली फाइनेंशियल यूट्यूबर्स अवॉइड करते हैं। यूपीआई एक्चुअली एक मास्टरपीस है, इंजीनियरिंग का, पॉलिसी का, एग्जीक्यूशन का। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स एक्नॉलेज करते हैं कि इंडिया का यूपीआई मॉडल ग्लोबली रेप्लिकेट हो रहा है। ब्राजील का पिक्स, यूरोप के वेरियस इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स सब पार्शियली यूपीआई से इंस्पायर्ड हैं। ये इंडिया की एक जेन्युइन सॉफ्ट पावर है। और फ्री मॉडल ने कुछ ऐसा किया जो सिर्फ गवर्नमेंट या सिर्फ मार्केट मिलकर नहीं कर सकती थी, मास फाइनेंशियल इंक्लूजन। 2016 में इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस नेग्लिजिबल थे। 2026 में हम ग्लोबली सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट मार्केट हैं, वॉल्यूम में, ट्रांजैक्शंस में, ग्रोथ रेट में। इस ग्रोथ ने क्या किया? छोटे दुकानदारों को फॉर्मल इकोनॉमी में लाया, उनका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्रिएट हुआ। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से क्रेडिट वर्दीनेस एसेस हो सकती है, क्रेडिट वर्दीनेस से लोन्स मिलते हैं, लोन से बिजनेसेस ग्रो होते हैं। ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन, रियल वाली, नॉट जस्ट बैंक अकाउंट खोल दो वाली सुपरफिशियल वाली। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीआई बुरा है या गवर्नमेंट ने गलत किया। मैं ये कह रहा हूं कि समझो कैसे काम करता है, कौन पे करता है, क्या फ्री है और क्या हिडन कॉस्ट है। अब साइकोलॉजी पे आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है। हम लोग फ्री के वर्ड पे बहुत इमोशनली रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्शन कॉग्निटिव बायस है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इसको जीरो प्राइस इफेक्ट कहते हैं। डैन एरियली, फेमस बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट, ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। लोगों को दो ऑप्शंस दिए थे, एक चॉकलेट 1 रुपए में, एक दूसरी चॉकलेट फ्री में। जब प्राइसिंग ऐसी थी, लोग फ्री वाली की तरफ बहुत ज्यादा गए, इवन दो 1 रुपए वाली ऑब्जेक्टिवली बेटर क्वालिटी की थी। सिर्फ फ्री का लेबल इतना पावरफुल होता है कि हम रैशनल डिसीजन मेकिंग को बायपास कर देते हैं। अब ये रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है? तुम एक ऐप डाउनलोड करते हो, फ्री है, लेकिन वो तुम्हारा डेटा कलेक्ट करता है और टारगेटेड एड्स शो करता है। तुम फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक करते हो और बैकग्राउंड में वो ऐप तुम्हारा फाइनेंशियल बिहेवियर ट्रैक करके प्रोडक्ट्स पुश करता है। तुम फ्री यूपीआई यूज करते हो और इसके पीछे जो इकोसिस्टम है वो अल्टीमेटली तुम्हारे ऊपर ही मोनेटाइज करने के लिए बना है प्रॉपर्ली। ये बुरा नहीं है नेसेसरीली, लेकिन अनअवेयर रहना वो बुरा है। तो प्रैक्टिकली तुम क्या करो, मैं यहाँ कुछ स्पेसिफिक चीजें बोलूंगा।
पहली चीज, यूपीआई यूज करो, बिल्कुल करो, इट्स जेन्युइनली ब्रिलियंट। लेकिन समझो कि कब और कहाँ चार्जेस आ सकते हैं। बड़े फिनटेक्स के नोटिफिकेशंस फॉलो करो, आरबीआई के सर्कुलर्स ओकेजनली चेक करो। अगर फ्यूचर में चार्जेस आते हैं तो तुम सरप्राइज नहीं होगे, तुम प्रिपेयर्ड होगे। दूसरी चीज, अपना पैसा सिर्फ एक फिनटेक वॉलेट में मत रखो क्योंकि कन्वीनियंट है। एफडीज के लिए प्रॉपर बैंक्स कंपेयर करो, सेविंग्स अकाउंट के लिए इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर करो। 0.5% छोटा लगता है, बट 5 साल कंपाउंडेड में वो मीनिंगफुल होता है। तीसरी चीज, फ्री सुन के ऑटोमेटिकली ट्रस्ट मत करो। पूछो इस प्रोडक्ट का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी पैसा कैसे कमा रही है। अगर जवाब क्लियर नहीं है तो तुम प्रोडक्ट हो। चौथी चीज, फाइनेंशियल लिटरेसी में इन्वेस्ट करो। और मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखने की बात नहीं कर रहा। जेन्युइनली समझो कि पैसा कैसे मूव करता है, बैंक्स कैसे काम करते हैं, फिनटेक्स कैसे काम करती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज का पैसे पे क्या इंपैक्ट होता है। क्योंकि जब तुम ये समझते हो तब तुम सिर्फ एक पैसिव पार्टिसिपेंट नहीं होते सिस्टम में, तब तुम इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट बनते हो। और एक लास्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं तुम लोगों के लिए जेन्युइनली फील करता हूं, इंडिया में हम लोग एक अजीब सिचुएशन में हैं। एक तरफ वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, यूपीआई, डिजिटल पेमेंट्स, ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड एक्सेसिबिलिटी सब है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल एजुकेशन का मैसिव गैप। स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ फॉर्मूला था, रियल लाइफ एप्लीकेशन कभी नहीं बताया। घर पे पैसा इन्वेस्ट करो सुना, बट कैसे और क्यों नहीं बताया। और फिर हम ऐसे एडल्ट्स बन जाते हैं जो सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज करते हैं बिना ये जाने कि वो टूल्स कैसे काम करते हैं। और फिनटेक्स और बैंक्स वो इस गैप से प्रॉफिट कमाते हैं। वो चाहते हैं कि तुम कन्वीनियंट रहो, कंफर्टेबल रहो, अवेयर मत रहो। तो जब तुम आज ये वीडियो देख रहे हो, ये छोटा सा स्टेप है अवेयरनेस की तरफ, और अवेयरनेस पहला स्टेप है जेन्युइनली स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस की तरफ। देखो, यूपीआई फ्री है तुम्हारे लिए अभी इस मोमेंट में, और ये प्रिविलेज जेन्युइनली अप्रिशिएट करो। वर्ल्ड के बहुत कम देशों के पास इतना एक्सेसिबल, फास्ट और रिलायबल पेमेंट सिस्टम है। लेकिन फ्री का मतलब बिना कॉस्ट के नहीं होता। कोई पे करता है, बैंक्स पे करते हैं, फिनटेक्स पे करती हैं, गवर्नमेंट पे करती है, और इनडायरेक्टली वो कॉस्ट तुम तक किसी ना किसी रूप में आती है। लोन रेट्स में, लोअर डिपॉजिट इंटरेस्ट में, टैक्स मनी में। और फ्यूचर में जब यूपीआई इवॉल्व होगा, इंटरनेशनल होगा और इनएविटेबली पार्शली मोनेटाइज्ड होगा, तब वो लोग जो समझे हुए होंगे वो नेविगेट कर पाएंगे। जो नहीं समझे वो सिर्फ कंप्लेन करेंगे सोशल मीडिया पे। तुम कौन से ग्रुप में रहना चाहते हो ये डिसाइड करो। अगर आज तुम ये समझ गए कि फ्री का एक हिडन कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है, तो ऑनेस्टली तुम ऑलरेडी उस 90% से आगे हो जो सिर्फ ये सोचता है काम कर रहा है तो ठीक है। पैसा सिर्फ अर्न करने और स्पेंड करने का गेम नहीं है, पैसा समझने का गेम है, सिस्टम को समझने का। और जब तुम सिस्टम को समझते हो तब सिस्टम तुम्हें नहीं चलाता, तुम सिस्टम को चलाते हो। चैनल सब्सक्राइब करो, मैं रेगुलरली ऐसे ही टॉपिक्स लाता हूं जो तुम्हारा फाइनेंशियल आईक्यू जेन्युइनली इंक्रीज करें। और अगर ये वीडियो तुम्हारे किसी दोस्त के काम आ सकती है, शेयर करो, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे बड़ा गिफ्ट है जो तुम किसी को दे सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।